नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे मारण के भी बहुत से प्रयोग देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शत्रु मारण का प्रयोग, ऐसा अचूक प्रयोग जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो ये प्रयोग आजमाया हुआ है, सफल है, सिद्ध है और कारगर है। इस प्रयोग में हम शत्रु मारण के लिए जो प्रयोग में लेने वाले हैं वो है वराह। वराह यानी सुअर, उसका दंत, सुअर के जो दांत है, जंगली सुअर, उसके दांत से ऐसा खतरनाक मारण प्रयोग हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सीधा प्रयोग है, वो शत्रु के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, सीधा शत्रु के हार्ट के ऊपर अटैक करता है और उसको डायरेक्ट हार्ट अटैक या पैरालिसिस हो सकता है। जितना आपका मंत्रों पे प्रभाव और सिद्ध किया हुआ रहेगा उतना ही पावरफुल ये कार्य करेगा। तो दोस्तों, ये सुअर का दांत जिसको वराह दंत बोलते हैं, तो सुगर दंत भी बोलते हैं, तो सुगर दंत का प्रयोग शत्रु मारण में इसका संबंध क्या है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं, उन अवतारों में वराह अवतार एक अवतार जो भगवान विष्णु जी ने लिया था और शत्रु नाश के लिए, राक्षस जो उसका नाम था हिरण्याक्ष, उस राक्षस को भी भगवान विष्णु ने अपने दांतों से ही उसका अंत किया था। ठीक उसी प्रकार आपके पास में अगर सिद्ध किया हुआ सुगर का दंत है तो निश्चित रूप से आप किसी भी शत्रु का आप मारण घर बैठे कर सकते हैं। और इस को किस प्रकार से करना है शत्रु का मारण, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा डेमो, ताकि आप आराम से शत्रु का मारण आप कर सके। और उसको करने से पहले, शत्रु मारण प्रयोग करने से पहले आपको एक कहीं से भी सुअर का दांत, वराह का दांत लेके आना पड़ेगा और उसको सिद्ध करना पड़ेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र हो या होली हो, दीपावली हो, काली चौदस हो या फिर कोई भी अच्छा गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, उस दिन आप इस दांत को आप अच्छे से लेके आ जाइए। 2 दांत लेना है, कम से कम 5 या 7 इंच का होना चाहिए दांत। तो वो दांत मैं आपको बताता हूँ, अभी लाइव डेमो में बताऊँगा आपको कि दांत किस प्रकार से होते हैं वराह के, सूअर के, और उससे आप किस प्रकार से शत्रु का आप मारण करेंगे वो भी, और कौन से मंत्र का आप उपयोग करेंगे। तो आपको दोस्तों गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष के सूअर के 2 दांत लेने हैं। 2 दांत होते हैं सूअर के जो बड़े, दोनों तरफ। एक जो बड़ा दांत होगा वो पीछे की ओर रहेगा, आगे की ओर छोटा दांत रहेगा। तो 4 दांत रहते हैं सूअर के, 2 आगे और 2 पीछे। तो आपको वो दांत लेना है और गुरुवार के दिन आपको अच्छे से उसको कच्चे दूध में धो देना है, गंगा जल में धोना है, और फिर कोई भी अच्छा धूप स्टिक से 11,000 मंत्र से आपको उस दांत को सिद्ध करना है। वो मंत्र है आपको ओम वराह दंताय नमः। ओम वराह दंताय नमः, इस मंत्र से आपको उस दांत को सिद्ध करना है। फिर आपको इस सिद्ध होने के बाद में इस दांत का प्रयोग अमावस्या के दिन रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में प्रयोग आपको शत्रु के लिए करना है। तो उस प्रयोग में आपको शत्रु मारण का कौन सा प्रयोग रहेगा वो मैं आपको बताता हूं, और इस प्रकार से आप शत्रु का करेंगे अंत, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये प्रयोग जैसे ही आप करेंगे अमावस्या के दिन, विदिन 24 घंटे 48 घंटे में ही शत्रु का निश्चित रूप से सीधा हार्ट, नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगा और उसको विदिन 24 या 48 घंटे में उसका अटैक, हार्ट अटैक
होगा या आपके अगर मंत्रों में प्रभाव नहीं रहा या कुछ भी कोई त्रुटि रही, तो कम से कम आप अगर मंत्र को प्रॉपर सिद्ध भी नहीं किया तो भी कम से कम वो बेड रेस्ट पे तो 100% जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित रूप है। तो निश्चित रूप से ये कार्य आप अगर आपने शत्रु जिसने आपको हैरान किया है, परेशान किया है, तो आप जिस प्रकार भगवान विष्णु ने शत्रु नाश के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था, उसी प्रकार आप भी इस शस्त्र से, एक अस्त्र और शस्त्र है आपके लिए, इसको अच्छे से सिद्ध करके आप शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से करना है मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, शत्रु का नाश करने के लिए वराह दंत से, सुगर दंत से आपको बनाना पड़ेगा एक शत्रु के कपड़े का पुतला, नहीं तो शत्रु के नाम से कोई भी कपड़े का पुतला बना सकते हैं। और शत्रु का फोटो, जिसको भी आप नाश करना चाहते हैं शत्रु का, उसका फोटो उस पुतले के नीचे रखेंगे आप। शत्रु का फोटो रख दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, सुगर दंत, ये है सुअर के दांत, एकदम ओरिजिनल सिद्ध किए हुए हैं। अभी तक इसको साफ भी नहीं किया है, केमिकल से साफ करते हैं एकदम, तो एकदम वाइट हो जाते हैं। तो ये जो दांत है सुगर के, ये है आगे का, ये आगे का है सुगर का दंत, और ये है पीछे वाला। इस प्रकार से दांत सुगर के रहते हैं। ये 2 दांत की जरूरत पड़ेगी। इन सुगर दंत का बहुत ही महत्व है तंत्र मंत्र में। इसके दांत को अगर आप सोने या चांदी में अगर धारण करते गले में, तो किसी प्रकार की शत्रु बाधाओं से रक्षा होगी। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इसी दंत से आप शत्रु का नाश भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। तो इस सुगर दंत का आप शत्रु मारण के लिए आप अमावस्या को रात को 12 बजे इस प्रकार से प्रयोग करना है। 2 दांत, एक पुतला, शत्रु का फोटो और 4 नींबू, और लेना पड़ेगा आपको सिंदूर, भारी सिंदूर जो होता है वो लेना पड़ेगा। तो इस और मंत्र आपको, जो अचूक मंत्र आप इस प्रयोग में आप जो काम में लेंगे, वो मंत्र भी आपको मैं अच्छे से आपको मंत्र को बताते नहीं हैं, लेकिन मैं जो भी है विधि विधान वो आपके सामने अच्छे से बताता हूँ। इसको आप वीडियो को अंत तक देखें, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो जल्द से जल्द सबसे पहले आप देख पाए। तो ये मंत्र इस प्रकार से आप, इस मंत्र को आप पहले 12,500 मंत्रों से सिद्ध करना है अमावस्या के दिन, और दूसरी अमावस्या को आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। ओम नमो काल कपाल कालिके शत्रु द हन हन स्वाहा। इसमें सबसे सिंपल और साधारण मंत्र बताने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि आप इसको आराम से सिद्ध कर सकें और इसको प्रयोग में ले सकें। तो आपको अमावस्या के दिन दोस्तों रात को 12 के 3 बजे एक इस प्रकार का लाल कलर का गीला कपड़ा करना है, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और आपका आसन भी लाल कलर का रहेगा, और आपको 4 नींबू लेने हैं। और सुगर दंत जो रहेगा, वो सुगर दंत को, जो आगे वाला जो दांत है, वो आप शत्रु के बीचों बीच में सेंटर में गाड़ देंगे, हार्ट की साइड में। जिस तरफ हार्ट रहता है उस तरफ में आप इस प्रकार के सुगर दंत को लगभग 1 इंच अंदर पुतले के अंदर डाल देंगे। फिर आपको 5 अगरबत्ती करनी है, और मंत्र का सिद्ध होने के बाद में, अगर मंत्र आप सिर्फ 108 बार बोलने से ही आपका कार्य सफल और सिद्ध हो जाएगा। मात्र 24 और 48 घंटे में आप शत्रु का नाश अपनी आंखों से देखेंगे। शत्रु का कहीं इलाज नहीं हो पाएगा,
शत्रु तड़प तड़प कर ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से शत्रु का नाश होगा। इस प्रकार से आप 5 अगरबत्ती धूप जला लीजिए। 12 से 3 बजे का रात्रि का टाइम होगा। दूसरा दांत जो होगा शुगर दंत का, पहला दांत आप इसमें गड़ा देंगे, दूसरा दांत शत्रु का जो होगा वो गर्दन के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से। और फिर आपको 4 नींबू शत्रु के नाम से, किसी प्रकार का शत्रु का इलाज नहीं हो, कोई वापस इसका रिकवर नहीं कर सके कोई इसको, इसके लिए आप ओम नमो कालिके प्रसन्नस्तु, ओम भैरवाय नमः प्रसन्नस्तु बोल के 4 नींबू इसके पुतले के ऊपर काट देंगे। और उसको तो सिंदूर रहता है, भारी सिंदूर, उस सिंदूर से आप 4 नींबू को काटेंगे। कोई भी मंत्र ओम, इस मंत्र इसके ऊपर लिखेंगे ओम भैरवाय नमः, ओम कालिके प्रसन्नस्तु नमः। इस प्रकार से आप इस पुतले के चारों तरफ 4 नींबू को काटना है। ओम नमो भैरवाय नमः, ओम नमो भद्रकालिके प्रसन्नस्तु नमः। इस प्रकार से 4 नींबू आप चारों तरफ काट के रखेंगे। ओम नमो भैरवाय नमः, ओम नमो कालिके भद्रकालिके प्रसन्नस्तु नमः। एक आगे और पीछे, इस प्रकार से आपके 4 नींबू काट देंगे ताकि शत्रु का कोई भी वापस रिकवर नहीं कर पाए, कोई तंत्र मंत्र इसका रिकवरिंग नहीं हो पाएगा, उसका निश्चित ऑन द स्पॉट मारण होगा। फिर आप थोड़ा सिंदूर लेना है, भारी सिंदूर, और इसको मंत्र बोलते जाएंगे और पुतले के ऊपर जैसे शत्रु का नाम कोई भी ले लीजिए, आपका कैलाश है, विकास है, राधेश, उसका नाम शत्रु का इसमें लेना है और सिंदूर डालते जाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे। 108 मंत्र बोलना है। ओम नमो काल कपाल कालिके शत्रु द द हन हन स्वा, शत्रु का नाम है, और सिंदूर डालते जाएंगे इसके ऊपर। ओम नमो काल कपाल कालिके शत्रु द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार क्रॉस में आप डालते जाएंगे सिंदूर। ओम नमो काल कपाल कालिके शत्रु द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से क्रॉस में आपको सिंदूर डालना है। ओम नमो काल कपाल कालिके शत्रु द द हन हन स्वाहा। सिंदूर डालते जाएंगे। ओम नमो काल कपाल कालिके शत्रु द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार आप सिंदूर इसके ऊपर, पुतले के ऊपर डालेंगे। फिर आप 108 मंत्र पूरे होने के बाद में आप शुगर दंत को आप अपने वापस यथास्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आप रखना सुरक्षित चाहते हैं, और इसको आप वापस शत्रु पलटवार नहीं करे आपके ऊपर या उसके परिवार, तो आप इसको गले में भी धारण कर सकते हैं, चांदी या सोने में सिद्ध किया हुआ रहेगा। तो फिर आप इन सब को, इस पुतले को आप रात्रि को आप ये सब प्रयोग कर देंगे, और दूसरे दिन, अमावस्या के दूसरे दिन, इन सब को इस प्रकार से लपेट कर आप इस प्रकार से पोटली को पूरा दूसरे दिन, अमावस्या के दूसरे दिन दोपहर को 12 से 1 बजे को जाना है शमशान के अंदर, और इस पोटली को वहाँ पर डाल देंगे और इसके ऊपर एक कच्ची शराब की बोतल और बकरे का पूरा कलेजी इसके ऊपर रख देंगे, खड्डा खोद के शमशान में, और वापस इसको खड्डे को बंद करके बिना मुड़े, आपको बिना देखे आपको घर पे आ जाना है। और घर पे आने से पहले, घर में आने से पहले आपको अपने शरीर के ऊपर गंगा जल छिटक कर वापस घर में प्रवेश करना है, और गंगा जल से हाथ पैरों को धो के और अपने शरीर पे छींटे डाल के पवित्र होकर आपको घर में आना है, और आपका ये कार्य दूसरे दिन ही निश्चित रूप से सफल होगा, सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार।